गाइस, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में ऐसे 15 सीक्रेट बताता हूँ जो कि आपको नहीं पता है। जैसे कि क्या आपको पता है कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा के जो एक्टर है जैसे कि दया भाभी, तारक मेहता, सोडी और पुराना टप्पू, इन लोगों ने शो को क्यों छोड़ा? क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? और गाइस, क्या आपको पता है कि अब जब गरा इलेक्ट्रॉनिक्स और सोडी गैरेज देखते हो, ये दोनों दुकान अब्दुल शॉप के सामने ही है, लेकिन ये लोग कैमरा एंगल इतने परफेक्टली रखते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। तो गाइस, अगर आपको भी तारक मेहता के बारे में ऐसे सीक्रेट जानने हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, शो में जो आप बापूजी को देखते हो ना, जिसका कि रियल लाइफ में नाम है अमित भट्ट, वो जेठालाल यानी दिलीप जोशी से उम्र में 4 साल छोटे हैं। बापूजी का रियल लाइफ में एज है 50 और दिलीप जोशी यानी जेठालाल का रियल लाइफ में एज है 54। तो गाइस, क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पहले से पता था? अगर पता था तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। गाइस, हम लोग शो में तो देखते ही है ना कि दया भाभी और सुंदर भाई दोनों एक भाई बहन है, लेकिन ऐसा सिर्फ शो में ही नहीं है। दया भाभी और सुंदर भाई रियल लाइफ में भी भाई बहन ही है। दया भाभी का नाम है दिशा वकानी और सुंदर भाई का नाम है मयूर वकानी। सिर्फ सरनेम सेम है, इसलिए मैं भाई बहन नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग एक्चुअल में भाई बहन नहीं है। गाइस, अब मैं आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक अचीवमेंट बताता हूँ। गाइस, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा सीरियल बन चुका है जो कि हिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी सीरियल बन चुका है। रिसेंटली तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने 3500 एपिसोड कंप्लीट कर लिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा पहले सब टीवी पर नहीं बल्कि स्टार प्लस चैनल पर आने वाला था, लेकिन स्टार प्लस वालों ने ये बोल के रिजेक्ट कर दिया कि इस शो में सास बहू वाला ड्रामा नहीं है। इसलिए उसके बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा को सोनी सब ने खरीद लिया और आज ये सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी शो बन चुका है। और गाइस, आप और हम जो गोकुलधाम सोसाइटी को देखते हैं ना, वो असल में कोई सोसाइटी नहीं है। अगर हम इस सोसाइटी के फ्लैट के अंदर जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा, और ये सिर्फ एक डमी सेट है जो कि मुंबई के फिल्म सिटी पर बना हुआ है, और घर के अंदर का शूटिंग कहीं दूसरी जगह पर होता है। और ये लोग ऐसे सीन को इतने परफेक्टली दिखाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। गाइस, क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? अगर पता था तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। गाइस, गरा इलेक्ट्रॉनिक्स अभी वाला गरा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, जो पहले वाला था वो गरा इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस, अभी जो गरा इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हो ये तो एक सेट है, लेकिन जो पहले वाला गरा इलेक्ट्रॉनिक्स था वो कोई सेट नहीं, एक असल में दुकान ही था। गाइस, जो पहले वाला गरा इलेक्ट्रॉनिक्स था वो सिर्फ एक दिन के लिए ही आसित मोदी भाड़े पर लिए थे, लेकिन बाकी के एपिसोड के लिए भी गरा इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत जरूरी था, तो उन लोगों ने बहुत सालों तक उसी दुकान से ही काम चलाया। लेकिन वो वाला दुकान गरा इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत दूर पड़ता था और आने जाने में भी बहुत समय जाता था, इसलिए हमें नए एपिसोड में कोई दूसरा गरा इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिलता है जो कि एक सेट है और एक गोकुलधाम सोसाइटी के एकदम सामने ही है। शो के डायरेक्टर आसित मोदी बताते हैं कि शो में कई सीन, कई आइडियाज दिलीप जोशी यानी जेठालाल ही देते हैं, और जेठालाल ने शो में बबीता जी को लाने का आइडिया आसित मोदी को दिया था। और आपको तो पता ही है शो में जेठालाल और बबीता जी का केमिस्ट्री कितना अच्छा है। और गाइस, जो अय्यर भाई है उनको ज्यादातर लोग चेन्नई के सोचते हैं, लेकिन अय्यर भाई को चेन्नई के नहीं है। अय्यर भाई असल में मध्य प्रदेश से है, और अय्यर भाई पहले से ही शो में स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते थे, लेकिन जेठालाल ने आसित मोदी को अय्यर भाई के कैरेक्टर का आइडिया दिया। गाइस, अब जो हम लोग चालू पांडे को देखते हैं ना, जिनका कि रियल लाइफ में नेम है दया शंकर पांडे, वो पहले शो के क्रिएटिव कंसल्टेंट हुआ करते थे। कंसल्टेंट मतलब जो कि क्रिएटिव एडवाइस देते थे। और गाइस, जो जेठालाल का कैरेक्टर निभाते हैं दिलीप जोशी, उनको पहले अपने ही बापूजी यानी चंपकलाल के कैरेक्टर निभाने का ऑफर आया था, लेकिन दिलीप जोशी ने साफ मना कर दिया। इसलिए दिलीप जोशी को जेठालाल का कैरेक्टर मिला और अमित भट्ट को बापूजी का कैरेक्टर मिला। और गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो पुराने एक्टर थे वो लोग शो को क्यों छोड़ के गए। तो इसके पीछे कोई एक ही कारण नहीं है, सभी लोगों का अपना अपना कारण है, इसलिए सभी एक एक करके शो को छोड़ के गए। पहले हम बात कर लेते हैं कि बावरी क्यों शो को छोड़ के गई। गाइस, बावरी ने शो के मेकर वालों से अपने सैलरी बढ़ाने की बात की और शो के मेकर वालों ने मना कर दिया, तो इसलिए बावरी ने शो को छोड़ दिया। तो उसके बाद बात करते हैं कि ओल्ड टप्पू के बारे में। भाविया गांधी यानी पुराने टप्पू को छोड़ने का कारण यह था कि उनको फिल्मों में काम करना था और उनको गुजराती फिल्मों से ऑफर भी आए थे, इसलिए भाविया गांधी यानी पुराने टप्पू ने शो को छोड़ दिया। तो अंजलि भाभी का भी सेम कारण था, उनको भी फिल्मों से ऑफर आए थे और उनको भी फिल्मों में काम करना था, तो इसलिए अंजलि भाभी ने भी टप्पू की तरह ही शो को छोड़ दिया। तो अब हम बात कर लेते हैं पुराने डॉक्टर हाथी और नट्टू काका के बारे में। तो गाइस, आपको तो बताइए ये दोनों अपने अंतिम सांस ले चुके हैं और ऊपर वाले को प्यारे हो गए हैं। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं पुराने तारक मेहता और दया भाभी के बारे में। तो तारक मेहता का शो को छोड़ने का कारण यह था कि उनको एक ही शो में नहीं रहना था, उनको अलग अलग शो में भी काम करना था, इसलिए पुराने तारक मेहता ने शो को छोड़ दिया। गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि दया भाभी ने शो को क्यों छोड़ा। तो दया भाभी एक ऐसा नाम है जिसे फैंस देखने के लिए तड़प रहे हैं। दया भाभी जब प्रेग्नेंट थी उसी वक्त दया भाभी ने शो को छोड़ दिया था, लेकिन दया भाभी की बच्ची जब बड़ी हो गई तो दया भाभी ने शो में वापस आने का फैसला ले लिया था, लेकिन दया भाभी की कुछ शर्तें थी। दया भाभी की शर्तें ये थी कि दया भाभी को पैसे ज्यादा चाहिए थे और दया भाभी शूट में भी 2 से 3 घंटे ही काम करने वाली थी, लेकिन ये शर्तें शो के मेकर ने नहीं मानी और दया भाभी ने भी शो को छोड़ दिया।
तो गाइस ये थे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में 15 ऐसे सीक्रेट जो आपको नहीं पता थे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस अगर आपको ऐसे वीडियोस आगे भी देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।